23 जनवरी को यूपी में होनी है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी होगी 23 जनवरी को। सेना सिविल डिफेंस का ये ज्वाइंट अभियान रहेगा। पाकिस्तान को सख्त रणनीतिक संदेश दिया जाएगा इसके माध्यम से। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। तो देखिए 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश में होने जा रही मॉक ड्रिल ने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। यह मॉक ड्रिल यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ होगी। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं बल्कि दुश्मन को दिया गया सीधा संदेश है। यूपी की धरती से सेना और प्रशासन ने युद्ध जैसी तैयारियों का प्रदर्शन किया है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि आपात हालात में प्रतिक्रिया परखी जा सके। सायरन, सुरक्षा अभ्यास और नागरिक सुरक्षा के इंतजाम पूरे प्रदेश में दिखेंगे। संदेश साफ है, भारत हर हालात के लिए तैयार है। सीमा पार बैठे पाकिस्तान के लिए यह सख्त चेतावनी मानी जा रही है। सेना और सिविल डिफेंस का तालमेल जांचा जाएगा। आम नागरिकों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सवाल ये नहीं कि ड्रिल क्यों, सवाल ये खतरा कितना बड़ा है। क्या सीमा पर हालात फिर से गंभीर हैं? क्या पाकिस्तान को यह संकेत दिया जा रहा है कि भारत चौंकाने वाला जवाब देने को तैयार है? यूपी की यह मॉक ड्रिल रणनीतिक तैयारी का बड़ा संकेत है। सुरक्षा में कोई चूक नहीं, यही संदेश है। देश तैयार है, सिस्टम तैयार है। और यही वजह कि 23 जनवरी को ये मॉक ड्रिल होनी है और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान ब्लैकआउट रहेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल अपने आप में जरूरी होती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब वो होल्ड पर भी हुआ है, उससे पहले भी कई तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। और फिलहाल खबर क्या ये आपको बताते हैं। देखिए 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होनी है। आपात और युद्ध जैसे हालात का अभ्यास इसमें होगा। कई इलाकों में ब्लैकआउट किया जाएगा जब ये मॉक ड्रिल होगी। सेना, पुलिस और सिविल डिफेंस की भागीदारी इसमें रहने वाली है। नागरिक सुरक्षा तैयारियों की जांच होगी मॉक ड्रिल के दौरान। सीमा पार दुश्मनों को सख्त संदेश है इस मॉक ड्रिल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, सब तैयार है। और भारत की तैयारी मॉक ड्रिल जो है इससे दिखाई पड़ेगी। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको किस तरीके से जो मॉक ड्रिल है वो होनी है 23 जनवरी को। और जानकारी लेंगे, रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए मॉक ड्रिल के बारे में। अचानक से होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर हर कोई, देखिए सबके मन में सवाल आएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब क्या है? मॉक ड्रिल हो रही है तो क्यों हो रही है? देखिए सिविल डिफेंस की तरफ से ये मॉक ड्रिल की जाएगी और हम सब ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपात स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर ड्रिल्स कराई गई थी। अलार्म सिचुएशन में क्या करना है, किसी तरह का हवाई हमला होगा तो उस वक्त क्या किया जाए, ब्लैकआउट किया जाए, ये सारी जानकारियां लोगों तक, जनसामान्य तक पहुंचाई गई थी। और इसे अब रूटीन की कार्रवाई के तौर पर किया जा रहा है। 23 जनवरी को सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बाकायदा ये ड्रिल्स करता हुआ नजर आएगा। और अगर कभी आपात स्थिति हो तो लोग पहले से ही तैयार हों, इसीलिए इसे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे सिविल डिफेंस के लोग। और खासतौर पर जन सामान्य को भी इसकी जानकारी होगी कि अगर कोई युद्ध या आपात जैसी स्थिति होती है तो क्या करना चाहिए। इसे लोगों के अंदर पैनिक फैलाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है इस तरह की आपात स्थितियों के लिए। और उसी कड़ी में 23 जनवरी को ये मॉक ड्रिल होती हुई नजर आएगी। यानी अभिषेक, जो आप बता रहे हैं कि ये रूटीन कार्रवाई है, ये माना जाए कि ऐसी कार्रवाई, या यूं कहूं कि इस तरह की मॉक ड्रिल आगे भी होगी और ये पूरी तरीके से सामान्य है, घबराने की कोई जरूरत नहीं इसमें। ये बिल्कुल पैनिक सिचुएशन के लिए या कोई पैनिक सिचुएशन है इसलिए इसे नहीं किया जा रहा है। आमतौर पर मॉक ड्रिल्स इसलिए ही की जाती है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी रहे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त खासतौर पर पूरे देश में ये ड्रिल्स की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इस ड्रिल को किए जाने के पीछे सीधा सा संदेश है कि लोगों को इसकी जागरूकता और जानकारी हो कि ड्रिल्स के दौरान क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से बचाव किया जाना चाहिए, राहत बचाव कार्य किस तरह से किए जाते हैं। और उस वक्त पैनिक होने के बजाय अगर लोगों को जानकारी होगी तो वो इससे अपनी और लोगों की, बाकी लोगों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। अभिषेक, ये भी बताइए, क्या केवल उत्तर प्रदेश में ये मॉक ड्रिल होनी है या कोई अन्य राज्य भी है जो ये मॉक ड्रिल करने वाला है? इस संबंध में कोई जानकारी? अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर ये जानकारी आई है।
23 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ये मॉक ड्रिल करने वाला है और डिटेल्स आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल एक रूटीन कार्रवाई मॉक ड्रिल की सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से होती हुई नजर आई। अभिषेक, ये भी माने कि क्योंकि 26 जनवरी है और 26 जनवरी पर निश्चित तौर पर अपने आप में कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, एक राज्य का मुख्य कार्यक्रम भी होता है, उस लिहाज से भी ये मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण। हाँ बिल्कुल, 26 जनवरी को लेकर सेंसिटाइज किया जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट्स किए जाते हैं, सिक्योरिटी रिव्यू की जाती है दोबारा, उसको लेकर भी, और खासतौर पर 26 जनवरी के वक्त भी इस तरह की कई ड्रिल्स की जाती हैं। लोगों के बीच की सुरक्षा किस तरह से पैनी और मजबूत है और अलग अलग परफॉर्मेंस होती हैं इस दौरान, चाहे पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से या फिर अलाइड फोर्सेस की तरफ से। ऐसे में सिविल डिफेंस की तरफ से ये तैयारी की जा रही है ड्रिल की 26 जनवरी से भी पहले। अभिषेक, एक